इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो आयरियाड़ं, नमो वज्झायाड़ं, नमो लोए सब्बसाहूड़ं, जिसको अवसर प्राप्त न होता वह किस्मत का मारा है, पर जो अवसर पाकर खोता वह किस्मत का मारा है। जय बोलो 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री 1008 चिंतन भगवान की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सात तत्वों की परंपरा में जब हम देखते हैं तो स्पष्ट वहां पर परिलक्षित होता है कि जीव तत्व ही प्रमुख कहा गया है, और यह जीव तत्व जो अनादिकाल से संसार में अजीव तत्व के अधीन होकर के परिभ्रमण कर रहा है, इस जीव तत्व को अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो इस पुद्गल का सहारा लेकर के उसे उन कर्मों पर प्रहार करना होगा। दुश्मन का काट दुश्मन ही होता है। कौन होता है? दुश्मन का काट कौन होता है? दुश्मन होता है। जिससे तुम्हारी दुश्मनी है उस दुश्मन के दुश्मन को पकड़ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। कर्म पौद्गलिक हैं और पुद्गल कर्म को हम पुद्गल के माध्यम से ही काट सकते हैं। अब इस जीवात्मा को यह समझना है कि इसका दुश्मन कौन है। क्या समझना है? इसका दुश्मन कौन है? तो कर्मों का दुश्मन त्याग है। कौन है? त्याग है, तपस्या है, साधना है। जब यह जीवात्मा इस पौद्गलिक शरीर के माध्यम से तप, संयम, त्याग आदि की साधना करता है तो वह पौद्गलिक कर्म घबरा जाता है। अरे, इसने तो मेरे ही भाई बंधु को मेरा दुश्मन बना करके भेज दिया, और वह पराजित हो जाता है। साधना के दौरान और कुछ नहीं किया जाता है। यह पुद्गल से मिली जो देह है ये बहुत ही उपयोगी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर जो मिला है मात्र धर्म साधना के लिए मिला है। ये तो पौद्गलिक है, और इस पौद्गलिक शरीर के माध्यम से हम पुनः उन पौद्गलिक पदार्थों का भोग करते रहेंगे तो पुद्गल की परंपरा को हम कभी भी नाश नहीं कर पाएंगे। उस पौद्गलिक परंपरा को नाश करना है, उन कर्मों का नाश करना है, तो इस पुद्गल के उपकार का हमें क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। शरीर जो है ये पुद्गल का बहुत बड़ा उपकार है। गुरु जी कहते हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है, तुझ में दिव्य प्रकाश। इस शरीर के अंदर में
आत्मा की अनंत शक्ति विद्यमान है। इस शरीर की भी, पुद्गल की भी अपनी शक्तियां हुआ करती हैं। ये मत समझना जड़ की शक्ति नहीं होती है, जड़ में भी बहुत शक्तियां होती हैं। आप लोग स्वयं देखो, कल कहा था मैंने कि इस जड़ धन के माध्यम से चेतन धर्म की प्रभावना कितनी हो जाती है, होती है कि नहीं होती? हाँ, हमें भी आज उस पुद्गल के उपकार का क्या करना है? उपयोग करना है। पुद्गल ने जो उपकार किए हैं, चाहे वे पुण्य के रूप में किए हों, चाहे शरीर के रूप में किए हों, चाहे क्षेत्र के रूप में, द्रव्य के रूप में, काल के रूप में, भाव के रूप में, भव के रूप में, जितने भी हमें आज अनुकूलताएं मिल रही हैं, ये सारी अनुकूलताएं हमें पौद्गलिक रूप से मिल रही हैं। अब इस पौद्गलिक रूप से मिली अनुकूलताओं का जीव द्रव्य को लाभ लेना है। क्या करना है? क्योंकि अगर अभी हम लाभ नहीं ले पाए तो आचार्य कहते हैं फिर आगे अवसर नहीं मिलने वाला है। महाराज जी, पंचम काल में मुक्ति तो होती नहीं है। कोई प्रश्न कर सकता है, साधना क्यों की जाए? नहीं, पंचम काल में भले ही मुक्ति नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं इस पंचम काल में आज भी हम बहुत कुछ मोक्ष मार्ग तय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भरत चक्रवर्ती को तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराज जी, साधना क्या करना? भरत चक्रवर्ती को देखो, एक अंतर दीक्षा ली और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसा हम भी कर लेंगे? नहीं नहीं, ये आपकी भ्रांति है। क्योंकि भरत चक्रवर्ती के पूर्व भाव को जब हम देखते हैं ना, तो उसने इतनी साधना की है, इतनी साधना की है कि पूर्व भाव में उसने श्रमण बन के दुर्धर तप करके, रत्नत्रय की आराधना करके, उस त्याग को अंगीकार करके बहुत सारे कर्मों का क्षय उसने पूर्व भाव में ही कर लिया था। और उस पूर्व के पुण्य का फल उसे चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ और उसे भी वह नियोग मानकर के भोग रहा था। उसे यह ज्ञान था, यह पुद्गल का उपकार है और इस उपकार का, इस एहसान का मुझे उपयोग करना है। क्योंकि हम लोग उपयोग करना कम जानते हैं, उपभोग करना ज्यादा जानते हैं। संसारी प्राणी की आदत है उपभोग के पीछे भागने की, उपयोग करने की कला उसके पास में नहीं है। उपयोग करने की कला मात्र सम्यक दृष्टि के पास में ही हुआ करती है। क्योंकि जब दृष्टि हमारी समीचीन हो जाती है, दृष्टि हमारी निर्मल पवित्र हो जाती है, तो उस समय ज्ञान भी हमारा निर्मल पवित्र और सु के रूप में बदल जाता है। दर्शन और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस समय इस जीवात्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसी समय उसका ज्ञान समीचीन होता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान कभी भी समीचीन नहीं हो सकता है। ज्ञान में निखार सम्यक दर्शन के कारण ही आता है। सबसे पहले इसीलिए दृष्टि को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए कहा गया है। हे आत्मन, तू कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी तपस्या कर ले, लेकिन लक्ष्य पहले सम्यक दर्शन का रखना। किसका रखना? हाँ, सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में जाकर के उन 7 तत्वों, 6 द्रव्यों, 9 पदार्थों पर श्रद्धान करते हुए अपनी दृढ़ता को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें विचलित न कर सके। बाह्य परिस्थितियां बहुत आएंगी विचलित करने के लिए, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, जो उतार चढ़ाव तुम्हें धर्म से विमुख कर सकते हैं। कई बार होता भी है। उन उतार चढ़ावों के आने पर व्यक्ति धर्म से विचलित हो जाता है। उनको थोड़ा शांत कर दो, बोलो बाहर जाएं। धर्म से विचलित होना हमारे श्रद्धान की कमजोरी बताई जाती है। क्या कहा जाता है? धर्म से विचलित होना हमारे श्रद्धान की कमजोरी है। जबकि उतार चढ़ाव व्यक्ति की परीक्षा की घड़ी होती है। कैसी होती है? हाँ,
गजकुमार महाराज के ऊपर सिगड़ी जला दी गई, पगड़ी बना दी सिगड़ी की। अब देखो उनके जीवन में वह परिस्थिति कैसी थी, प्रतिकूल थी कि नहीं थी? हो तो कहो। पांडव महाराज के ऊपर लोहे से तपे हुए आभूषण पहना दिए गए। उस समय उनकी परिस्थितियां कैसी थी, प्रतिकूल थी कि नहीं थी? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा है कमठ के माध्यम से, परिस्थितियां कैसी थी, अनुकूल थी क्या? यशोधर महाराज के गले पर सर्प का हार डाल दिया गया मरे हुए, परिस्थितियां कैसी थी? सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, परिस्थितियां कैसी थी? मैं इतने सारे उदाहरण इन महापुरुषों के इसलिए बता रहा हूं कि देखो विपत्ति के समय में ये विचलित नहीं हुए। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं परिस्थितियों से नहीं परिणामों से डरो। किससे डरो? परिस्थितियों से नहीं परिणामों से डरो। परिस्थितियां उतार चढ़ाव को लेकर के आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन इस बीच परिणाम में उतार चढ़ाव अगर आ गया तो कर्म का आश्रय और बंध उसी के हिसाब से चलने वाला है। इसीलिए सबसे पहले अपनी दृष्टि में निर्मलता लाओ, पवित्रता लाओ। दृष्टि में निर्मलता आएगी, पवित्रता आएगी तो ज्ञान भी आपका निर्मल और पवित्र बनेगा। जब ज्ञान निर्मल पवित्र बनेगा तो वह ज्ञान तुम्हें पापों से बचाता हुआ चारित्र की ओर लेकर के जाएगा। बिना चारित्र के मोक्ष नहीं मिलने वाला। इसीलिए घर में रहते हुए साधना की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। सठ आवश्यक श्रवण के रखे गए, श्रावक के रखे गए और श्रवण के रखे गए। दोनों के लिए आचार्यों ने षट आवश्यक की व्यवस्था की। देव शास्त्र, गुरु पूजा, स्वाध्याय, संयम तक ये श्रावक के षट आवश्यक रखे गए। हमारे लिए भी प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना आदि षट आवश्यक रखे गए। अब यहां पर यह कह दिया, सुन रहे हो, अगर श्रवण षट आवश्यकों का पालन नहीं करता है तो वह अपने मूल गुण की विराधना करता है। क्या करता है? 28 मूल गुणों में षट आवश्यक रखे गए हैं और हमारे लिए कह दिया कि ये षट आवश्यक आप समय पर करिए, और अगर आप इनकी विराधना करते हो तो आप मूल गुण से च्युत हो गए, और मूल गुण से च्युत होते ही गुण स्थान गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण स्थान गिर गया। हम बाहर से भले ही दिगंबर दिख रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर हम मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमने अपने उन षट आवश्यकों को इग्नोर किया, अनदेखा किया, उनकी अवहेलना की, इसलिए हमारा गुण स्थान रख दिया। क्योंकि ये नियम है, आप जिस क्लास में बैठे हुए हो उस क्लास के विषय की आप पढ़ाई करिए। क्या करिए? अगर आप उस विषय को नहीं पढ़ेंगे और जब एग्जाम आएगा, प्रश्न पत्र दिया जाएगा, तो आप उत्तर कहां का लिखोगे? बताओ मुझे। फिर आप आउट ऑफ कोर्स कहोगे। आचार्य कहते हैं नहीं, आउट ऑफ कोर्स नहीं है, आपने पढ़ा दूसरा है। इसलिए जो गुणस्थान है उस गुणस्थान के अनुसार हमें अपने उन आवश्यकों का, अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, तभी गुणस्थान आपका स्थिर रह पाएगा। आप श्रावक हो, कोई बात नहीं। आप श्रवण नहीं बने, आप अनुवृत्ति नहीं बने, कोई बात नहीं। श्रावक का पद भी मामूली पद नहीं है। सुन रहे हो? जिस पद में आप बैठे हो, आप अभी संयम की गंध भी नहीं है आपके पास में, कोई त्याग तपस्या नहीं की आपने अभी, आप मात्र श्रावक के पद पर हो। तो हमारे यहां का श्रावक भी मामूली नहीं कहा गया है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत चतुर्थ गुण स्थान से होती है, श्रावक बने से होती है,
और जो श्रावक सम्यक दृष्टि अपने आवश्यकों का नियम से पालन करता है, वो श्रावक सामान्य नहीं है। घर में रह करके वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। अब बताओ, कोई साधना नहीं उसके पास में, क्या अणुव्रति नहीं बना, वो महाव्रति नहीं बना। आप जैसे सामान्य श्रावक हैं। मैंने कल उदाहरण दिया था राजा श्रेणिक का। क्या कर रहा है, महाराज के ऊपर सर्प डाल दिया उसने, कुत्ते छोड़ दिए, 500 कुत्ते छोड़ दिए। लेकिन जब समीचीन श्रद्धान हुआ, भले वो नरक गया, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसने किस पर्याय में किया? श्रावक की पर्याय में किया। अभी मुनि नहीं बना, वो अणुव्रति भी नहीं बना, क्योंकि नरक आयु का बंध हो गया ना उसका। नरक आयु का बंध होने के उपरांत ये सिद्धांत है, कोई अणुव्रति नहीं बनता, कोई महाव्रति नहीं बनता। अच्छी बात याद आ गई। आप लोग भी अपने जीवन में देखो, अपने परिणामों को देखो। अगर आप लोगों के परिणाम अणुव्रति और महाव्रति बनने के नहीं हो रहे हैं, तो इनके 3 कारण कहे गए हैं। प्रत्याख्यानी कसाय का तीव्र हृदय। क्या? प्रत्याख्यानी कसाय का तीव्र हृदय, वो आपको अणुव्रति नहीं बनने देगी। दूसरा, 3 आयु का बंध। कौन सा? कौन सी आयु का? देव आयु को छोड़कर के शेष 3 आयु का बंध होने पर इस जीवात्मा के अणुव्रति बनने के परिणाम नहीं होंगे। सुन रहे हो? हां, हम संसार में आ गए, बीतराग प्रभु की गोत्र हमें मिल गई, कुल मिल गया हमें, समीचीन उपदेश देने वाले गुरु मिल गए, फिर भी हमारे परिणाम क्यों नहीं हो रहे हैं धर्म के? जरा सोचो, चिंतन करो इसके बारे में। आपका बेटा जब आपकी बात नहीं मानता, उस समय आपके परिणाम कैसे होते हैं? मुझे बताओ, कैसा लगता आपको? आप उसके हित की सोचते हो कि नहीं सोचते हो? कौन से माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के अहित के बारे में सोचते हैं? मुझे बताओ। कोई भी माता पिता संसार में ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों के अहित के बारे में सोचेगा। अरे तुम मनुष्यों की छोड़ो, त्रियंचों में भी देख लो आप लोग, कौन से त्रियंच गति के जीव हैं जो माता पिता बनने के उपरांत अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं। जब तक वे बच्चे अपने पैर पर खड़े नहीं होते त्रियंचों के, तब तक आप देखो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। भक्तांबर जी में आ गया है, ये उदाहरण दे दिया है उस मृगी का, जो वनराज के आगे उसका बच्चा चला जाता है तो मृगी अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करती है और उसकी रक्षार्थ के लिए आगे बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं? सुना आप लोगों ने भक्तांबर पाठ पढ़ा कभी है? अब बताओ, उस मृगी के अंदर मृत्यु का भी भय नहीं है। क्यों? अपने बच्चे से इतना मोह करती है, वो इतना प्यार करती है। तो कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होते जो अपने बच्चों से मोह न करें, उनके हित के बारे में ना सोचे। लेकिन जब बच्चा नहीं मानता है तो माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो, मैं कितना कह रहा हूं, इसके हित के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन ये अपना हित नहीं चाहता है। अंत में उसे क्या करना पड़ता है? जा मर यहां से, जैसा करना है वैसा कर। ऐसे ही गुरु महाराज आपके बारे में बहुत सोचते हैं हित के लिए, कि इन जीवों का हित हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। हमारा क्या है, मुझे बताओ ना। उपदेश देने का अर्थ क्या हो रहा है? हम उपदेश क्यों दे रहे हैं? हम नहीं भी देंगे उपदेश तो हमारा कार्य चल सकता है, हमारे आवश्यक पल सकते हैं, हमारा धर्म ध्यान हो सकता है। लेकिन आचार्यों ने कहा नहीं, इन्हें सन्मार्ग कौन दिखाएगा? इन्हें सत्य की राह कौन दिखाएगा? कौन बताएगा इन्हें धर्म क्या है? कौन बताएगा इन्हें कर्मों से मुक्ति कैसे होती है? कौन बताएगा इन्हें सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्यात्व क्या है?
हे क्या है, उपाधि क्या है। ये तो अज्ञान बालक की भांति हैं जिन्हें अभी कुछ भी नहीं मालूम। पालने में पड़े हुए शिशु को क्या मालूम होता है, मुझे बताओ। वह हित अहित का विवेक नहीं रखता। सर्प आ जाए तो उससे भी खेलता है, मल आदि आ जाए तो उससे भी खेलता है, थप थप करता रहता है। वो तो मां दौड़ती है, अरे अरे बेटा क्या कर रहा है तू, हैं? समझाती है ना मां उसे। पालने में जब बच्चा छिछी कर देता है तो आप लोग क्या करती हो माता, बताओ? पकड़ती हो नहीं पकड़ती उसे? उसकी शुद्धि करती हो कि नहीं करती हो? नहीं करती क्या? क्यों? कहीं मुंह में हाथ ना डाल दे। उसे विवेक नहीं है, उसे आप जमीन में नहीं लेटाते हो, ऊपर झूले में पालते हो। क्यों पालते हो? कोई जीव जंतु ना आ जाए, उसे काट न दे, उसे मार न दे। कितनी उसकी सुरक्षा की चिंता आपको होती है, आप स्वयं देख लो। तब कहीं जाकर के वह बालक बड़ा होता है, समझदार बनता है, तब कुछ करने योग्य बनता है। तो आप लोग भी अभी उस अज्ञान दशा में पड़े हुए हो। इसलिए ऐसा लगता है भगवान कैसे ये समझ जाएं, कैसे इन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, कैसे इनके मिथ्यात्व का नाश हो जाए, कैसा इनका ज्ञान प्रौढ़ होकर के चारित्र की ओर उन्मुख हो जाए, ये कैसे मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाए। यही कल्याण की भावना साधुओं की रहती है। गुरु और कुछ नहीं चाहता, गुरु की कोई इच्छा नहीं होती। और गुरु के पास देते ही क्या है, जरा सोचो। कोई भी व्यक्ति गुरु के पास जाता है तो गुरु से तुम अच्छाई लेकर के आते हो या बुराई लेकर के आते हो? अच्छाई लेकर के आते हो। और गुरु के पास क्या छोड़ करके जाते हो? बुराई। वाह, तुमने गुरु को क्या दिया? बुराई। गुरु के हाथ में क्या आया? बुराई। और गुरु ने तुम्हें क्या दिया? अच्छाई। अब बताओ, गुरु तुमसे क्या मांग रहा है? तुम्हारी बुराई मांग रहा है। अब इतना पवित्र आत्मा तुम्हें कहां मिलेगी जो तुमसे तुम्हारी बुराई मांग रहा है? भैया तू अच्छाई मत दे मुझे, क्या छोड़कर जा मेरे पास में? बुराई छोड़ करके जा। अच्छाई तो तू रख ले अपने पास में, अच्छा तो तेरा हो। बस यही चाहती मां, अपने बच्चे से कुछ भी नहीं चाहती, बस अच्छा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, अपने पांव पर खड़ा हो जाए, अच्छा अपना तरक्की करे। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्रिंच गति के जीव भी अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहते, बस मात्र मोह वसात उसे पालते हैं, बड़ा कर देते हैं और छोड़ देते हैं। शेर से भी टकरा जाते हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए। बस यही बात हमें धर्म के प्रति आनी चाहिए, यही संस्कार हमें धर्म के प्रति करना चाहिए। हम संसार के पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य विहीन यात्रा को आचार्यों ने यात्रा नहीं कहा है, भटकाऊ कहा है। क्या कहा है? भटकाऊ है। हमने आज तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया इस संसार में आने के उपरांत, और लगे हैं हम इस संसार के कार्यों को करने में। आचार्य कहते हैं उस अज्ञान बालक की तरह इसकी जिंदगी है, इसे अभी कुछ पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है यहां आने के उपरांत में। और उस अज्ञान बालक को अगर आप उसकी देख रेख नहीं करते हैं तो नियम से उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, वो मरण को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों की देख रेख अगर धर्म नहीं करता है तो आप लोग का पतन नाश अवश्य हो जाएगा। इसलिए कुछ हम सिखा रहे हैं, कुछ तुम सीखने का पुरुषार्थ करो। क्या करो? कुछ हम सिखा रहे हैं, धर्म कहता है, और कुछ तुम सीखने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि गुरु महाराज स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो उनका पढ़ाना तभी सार्थक होगा जब शिष्य उनकी बात का अनुसरण कर ले। वह सीखेगा कब? कोई भी विद्या हो, उस विद्या को आप कब सीख पाओगे? पिताजी ने दुकान में बैठा दिया व्यापार के लिए, तो उस व्यापार को सीखने का पुरुषार्थ कौन करेगा? आप कोई भी कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचिंग में तो मात्र आपको एक सामान्य निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन उसकी एक्सरसाइज किसे करनी पड़ेगी?
उसका अभ्यास कैसे करना पड़ेगा? स्वयं को करना पड़ेगा। जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उसे स्वयं सीखने का पुरुषार्थ जब तक यह जीव नहीं करेगा तब तक उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। तो हमारी मोक्ष मार्ग की शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है? श्रावक पर्याय से। कहां से होती है? अब आपको मोक्ष मार्ग के गद्दी पर बैठा दिया गया है, आपकी दुकान चालू कर दी गई है, आपके लिए पूंजी दे दी गई है कि हे आत्मन, ये तू पूंजी पकड़ मनुष्य पर्याय की, ये पूंजी पकड़ तू वीतरागता के कुल की, ये पूंजी पकड़ तू अपने उस पुण्य की। अब तू व्यापार कर। क्या कर? व्यापार कर। अब व्यापार करेगा तो धर्म का व्यापार है, जो सिखाया गया है उसके अनुसार व्यापार करेगा तो कभी भी यह जीव असफल नहीं होगा। पिताजी ने व्यापार के लिए पूंजी दे दी, जैन साहब सुन रहे आप लोग, और उसका आप जुआ खेल लो। क्या कर लो? पिताजी ने व्यापार के लिए पूंजी दे दी और उस पूंजी का आप क्या कर लो? जुआ खेल लो। तो क्या आपका विश्वास दोबारा रहेगा पिता के प्रति? मुझे बताओ, क्यों नहीं रहेगा? उसने क्या सोच करके तुम्हें द्रव्य दिया, दुकान खुलवाई, सब कुछ किया, लेकिन तुमने सट्टा खेल लिया, जुआ खेल लिया, व्यसनों में नष्ट कर दिया। तो अब पिताजी बोलते हैं, बेटा अब तू ऐसे ही घूम, दूसरों के यहां जाकर के नौकरी कर। क्या कर? अपना भरण पोषण कर। ऐसे ही धर्म कहता है, मैंने व्यापार के लिए तुझे पर्याय दी, कुल दिया, गोत्र दिया, बुद्धि दी, बल दिया, सब कुछ दिया, पुण्य की अनुकूलता देकर के तुझे उच्च कुल में भेजा है। अब तो इस व्यापार का क्या लाभ ले रहा है? क्या तूने अपने व्यापार में कुछ बढ़ोतरी की? क्या श्रावक के कर्तव्य का तूने पालन किया? क्या तूने भगवान की पूजा की, उनकी आराधना की, अष्टद्रव्य से उनका गुणानुवाद किया? क्या आपने? बोलो तो थोड़ा सा है। 24 घंटे में हम लोग पता नहीं पाप के कार्य कितने करते हैं, व्यर्थ के कार्य करते हैं, लेकिन धर्म के कार्य की गिनती हमारी नगण्य रह जाती है। और हम उस पुत्र की भांति जो व्यापार को, जो धन को किसमें नष्ट कर देते हैं? व्यसनों में नष्ट कर देते हैं, विषय भोगों में नष्ट कर देते हैं। अब पूंजी क्या बची आपके पास में? मुझे बताओ। कुछ नहीं बची। अब क्या करोगे तुम? दूसरों के यहां नौकर बनोगे। हां, इसीलिए षट आवश्यकों में वह शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से यह जीवात्मा अपनी उस कर्मों की स्थिति और अनुभाग को घटा सकता है। क्या सकता है? जो कर्म आपने बांधे हैं उन कर्मों के फल को कम करने की क्षमता अगर किसी के पास में है तो इन आवश्यकों के पास में है। सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति करने के पास में है। हां, 2 भाई थे। एक भाई व्यसनी था, पाप कार्यों में लगा रहता था, सप्त व्यसन करता था, और दूसरा भाई बहुत धार्मिक था, भगवान की पूजन, भगवान की आराधना, जो षट आवश्यक होते थे वह नियम से पालन करता था। अब दोनों एक दिन घर से निकले, सुबह का समय था। एक जा रहा था मदिरालय की ओर और एक जा रहा था जिनालय की ओर। एक कहां जा रहा था? शराब पीने जा रहा था ठेके में, और दूसरा जा रहा था अपनी षट आवश्यक करने के लिए, भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक घटना घटी। घटना क्या घटी कि जो भाई व्यसन करने जा रहा था उसे नोटों का बंडल मिल गया। क्या मिल गया? हां, उसकी स्कीम तैयार हो गई। आज तो पैसा आ गया है, शराब भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे, मुजरा भी सुनेंगे, ये भी करेंगे, जो भी पाप होते हैं सारे पापों की स्कीम बन गई। क्योंकि संसार के पाप
किससे संपन्न होते हैं? अर्थ से। अर्थ से ही तो सब मिलता है। कोई भी वस्तु लेने जाओ, आप लोग हर जगह प्रमुखता किसकी है? अर्थ की है, धन की है। धन के बिना कुछ भी कार्य संपन्न नहीं होते हैं, चाहे अच्छे कार्य हो चाहे बुरे कार्य हो। सभी कार्य किससे संपन्न होते हैं संसार के? अर्थ से होते हैं। अब उसके पापों की योजना तैयार हो गई कि अब मुझे जाकर के ये कार्य करना है। बड़ा भाई थोड़ा आगे बढ़ा, उसके पैर में सूल इतना बड़ा बबूल का चुभ गया, कांटा। अब वह सोचने लगा, देखो तो कर्म की विचित्रता कितनी है। मैं भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने के लिए जा रहा हूं और मेरे पैर में सूल चुभ रहे हैं, और ये पापी पाप करने जा रहा है तो इसको धन मिल रहा है। कैसा कर्म का उदय है ये? मन में विकल्प तो हो गया उसके, क्योंकि धर्मात्मा के मन में विकल्प बहुत जल्दी आता है, लेकिन जब वह थोड़ा समझ जाता है तो इसका विकल्प शांत हो जाता है। लेकिन समझाने वाला भी तो चाहिए। अब वह मंदिर में गया, भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने के उपरांत महाराज के पास में आ गया। किसके पास में आ गया? हाँ, महाराज भी सामान्य नहीं थे, अवधि ज्ञानी महाराज थे। वर्तमान में अवधि ज्ञान का लोप है, अभी वर्तमान में है ही नहीं। हो भी सकता है, ऐसा हमारे यहाँ निषेध नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में आया है कि पंचम काल के अंत में एक अवधि ज्ञानी महाराज होंगे, जो अवधि ज्ञान के माध्यम से ये जान जाएंगे कि अब काल का अवसान होने वाला है और सब लिखना ले लेंगे। इसलिए हम कह नहीं सकते कि वर्तमान में लोप है। हाँ, क्षेत्र को लेकर के, अल्प क्षेत्र को लेकर के हमारे गुरुजी को हो सकता है, हम लोग को तो नहीं है। हाँ, अब महाराज के पास पहुंचे, महाराज के सामने उन्होंने जो घटना घटी उस घटना का निवेदन कर दिया कि महाराज जी, आज हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। महाराज जी ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से बोला, सुनो, तुमने पूर्व में जो पाप किए थे, जैन साहब, ओ माताओं सुनना, महाराज अब उसका भविष्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उसका भविष्य बता रहे हैं कि आपने जो पूर्व में पाप किए थे, उस पाप के फल स्वरूप आपका एक पैर कटना था। क्या कटना था? एक पैर कटना था। लेकिन तुमने वर्तमान में जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना की, जो कुल परंपरा का 6 आवश्यकों का निर्वहन किया, उसका पुण्य इतना आपके खाते में जुड़ा कि उस पुण्य के फल स्वरूप वह कर्म पांव कटने की बजाय एक कांटे के रूप में बदल गया। क्योंकि कर्म में उत्कर्षण और अपकर्षण होता है। तो अपकर्षण कब होगा? जब हम धर्म कार्य को श्रद्धान के साथ आत्मा की पर्याय बना करके, लक्ष्य बना करके चलते हैं, तो वह धर्म हमें बहुत सारे कर्मों से यूं ही छुड़ा देता है। कर्म बांधे तो हम ही ने हैं और भोगना भी हम ही को पड़ेगा। तो उस कर्म के अनुभाग शक्ति को हम कैसे घटाएं? कैसे उस विपत्ति को संपत्ति के रूप में बदलें? कैसे उस समस्याओं को हम समाधान के रूप में बदलें? उसका एक ही माध्यम है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में जाना, उनकी भक्ति पूजा आराधना करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। इसके अलावा कर्म को काटने का और कोई मार्ग है ही नहीं। तुम सोचो अपने आप कर्म सत्ता से निष्कासित हो जाएं तो आचार्य कहते नहीं होंगे। उन कर्मों को तो आपको तप के माध्यम से शोधन करना ही पड़ेगा, उनकी शुद्धि करनी पड़ेगी, उनको बलात् हटाना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब आप समझोगे। क्योंकि आचार्यों ने कह दिया है, मुक्तिरेकांत गीतस्य चित्ते यस्य चला धृति तस्य नैकांत कर मुक्तिर यस्य नास्ता चला धृति।
समाधि तंत्र में पूज्यवर पूज्यपा स्वामी जी ने इस कारिका के माध्यम से ये कहा कि जब तक स्वयं के चित्त में, स्वयं के मन में, स्वयं के परिणामों में, स्वयं की भावनाओं में मुक्ति की अवधारणा स्थापित नहीं होगी, तब तक आपको मुक्ति का लाभ भी नहीं होगा। नहीं समझे? जब तक हमारे परिणामों में यह बात नहीं आएगी कि मुझे कर्मों से मुक्त होना है, तब तक आप कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते हो। पहले आपके परिणाम में यह परिणाम आना चाहिए, आपके भावों में, आपके विचारों में यह बात आनी चाहिए कि नहीं, मुझे भी कर्मों का नाश करना है। जब ये परिणाम आएंगे, आप लक्ष्य बनाएंगे और उस लक्ष्य के अनुसार जो आपको कोर्स दिया गया है, उस कोर्स को आप करेंगे, नियम से आपको सफलता मिलेगी। हम आज लक्ष्य विहीन यात्रा कर रहे हैं। आज तक यहां पर जितने लोग बैठे हैं, क्या आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि मुझे कर्मों का नाश करके इस संसार में मुक्ति को प्राप्त करना है? भले मैं आज पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाऊं, लेकिन आज भी मैं बहुत सारे कर्मों का क्षय उन अणुव्रतों और महाव्रतों को धारण करके कर सकता हूं। मैं आज उस गुण स्थान तक पहुंच सकता हूं जहां तक आचार्यों ने कहा है, और उस गुण स्थान तक पहुंचने पर जितने कर्मों की विच्छुत्ति है उतनी तो मैं कर ही सकता हूं आज। ठीक है, 148 कर्म हैं, हम पूरे को नाश नहीं कर सकते आज, ठीक है, नहीं कर सकते, लेकिन मिथ्या तो आदि की विच्छुत्ति तो कर सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थान तक तो पहुंच सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थान तक पहुंचते पहुंचते 42 प्रकृतियों का नाश कर देता है वह जीव। तो 42 पर तो तुमने विजय प्राप्त कर ली कि नहीं कर ली? अब बचे कितने? 106। और आगे बढ़ेंगे, पंचगुण स्थान तक पहुंच जाएंगे और कर्मों के नाश हो जाएगा, और पहुंच के छठे साथ में पहुंच गए तो कम से कम 60-65 प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा। बची 100 देखेंगे और आगे अगले भाव में देखेंगे। लेकिन इस भाव का पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हां, आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया। सर्वार सिद्धि का स्वाध्याय पूज्यवर बड़े महाराज जी के मुख से हम लोग सुन रहे थे। उसमें स्पष्ट जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिवर्तन की बात आई, तो वहां पर आचार्यों ने बहुत अच्छा खुलासा किया कि इस मनुष्य को पंच प्रवर्तन के काल में मात्र 48 भाव मनुष्य के मिलेंगे। कितने? मात्र 48 भाव। 2000 सागरोपम काल के लिए 30 पर्याय मिलती है। कितने? एक परावर्तन काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का 2000 सागरोपम काल के लिए मिलता है, और उस 2000 सागर की परिवर्तन परंपरा में 63 पर्याय तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य भाव कितने हैं? मात्र 48। और उन 48 भवों को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया, स्त्री, नपुंसक और मनुष्य। अब यह भी कह दिया 8 भाव किसके? मनुष्य। 16 भाव मनुष्य के, है ना? फिर 16 नपुंसक के और 16, ये 3 भेद कर दिए। और कई जगह आया है 8 24 16। कैसा आया है? 2-3 भंग बनते उसके, हम 16 पकड़ के बैठ जाते हैं, चलो ठीक है, अपन उत्कृष्ट पकड़ लेते हैं। इन 18 भवों में, 16 भवों में अगर आपने मुक्ति का द्वार नहीं खोला, मुक्ति प्राप्त नहीं की, तो आचार्य कहते हैं बैक टू पवेलियन। कहां जाना पड़ेगा तुम्हें? निगोद में जाओ। आप कहां जाओ? क्यों? शुरुआत कहां से हुई है आपकी? एक श्वास में
8-10 बार। जहां पर एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण की प्रक्रिया चलती है, वहां से आपने विकास करते हुए 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, उसमें संगी असंगी कई भेद हो गए, कितने परिवर्तन किए इस पर्याय के पता नहीं। महावीर पुराण उठा करके पढ़ लो कि महावीर के जीव ने कितने पंच प्रवर्तन की गलियों में भटके हैं वो, तब जाकर के अंतिम भाव में वे महावीर हुए। और समझ कब आई उन्हें? त्रिहंच की पर्याय में। किस पर्याय में समझा उन्होंने? आप कब समझोगे? क्यों भाई? उन्हें कब समझ में आया कि मोक्ष मार्ग क्या है? मुझे बताओ। क्योंकि हम नारकियों को उपदेश दे नहीं सकते। देव सुन ले तो सुन ले, अगर बैठे हों। त्रियंचों को भी अगर उनकी होनहार होगी समझ में आ जाएगी। अब हम आपके बीच में बैठे हैं तो हम किसे उपदेश दे सकते हैं धर्म का? आपको दे सकते हैं। अब आप समझ जाओ तो अच्छी बात है, और नहीं समझो तो तुम्हारी जो होनहार है वो तो होनी है ही है। हाँ, उससे फिर हम नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यहां समझाया नहीं समझा जाता है। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, यहां समझाया नहीं समझा जाता है। भगवान की दिव्य देशना खिरती है तो भगवान अपनी दिव्य देशना में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या हेय है, क्या उपादेय है, मोक्ष मार्ग क्या है, संसार मार्ग क्या है, उसका विश्लेषण मात्र करते हैं। क्या करते हैं? मैं अभी यहां पर बैठकर के उन्हीं जिनेंद्र भगवान की वाणी का विश्लेषण कर रहा हूं मात्र। क्या कर रहा हूं? मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं जो भी वक्तव्य बोल रहा हूं ये किसका है? जिनेंद्र भगवान का है। और उन जिनेंद्र भगवान ने हमें ये कहा है वक्तव्य करो। मैं भी यही करता था। क्या करता था? मैंने किसी को समझाया नहीं है, बल्कि मेरी वाणी को जिसने समझा है उसका कल्याण हो गया। क्या हो गया? हाँ, ये तो चल रही है अनादिकाल से वाणी। शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। क्या नहीं लिखा शास्त्रों में? मुझे बताओ पहले। लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है उसका लाभ किसे होगा? जो उसका अनुसरण करेगा, जो उसका पालन करेगा, जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के अनुसार जो आचरण करता है, कल्याण उसी का होता है। तो शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा पड़ा है, उससे कुछ नहीं। लेकिन जो उसको अनुसरण करके अपने जीवन का अंग, अपना पर्याय बनाता है अपने जीवन की, आत्मा की, उसी का कल्याण होता है, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, 56 प्रकार के भोग रखे हुए हैं। तुम बोलो मेरे मुंह में स्वयं आ जाएं तो आएंगे क्या? इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अरे भाई, बना बनाया है तो खाने का पुरुषार्थ तो, चलो मुंह में भी खिला दिया आपको, चबाने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अब अंदर हम कैसे निकल आएंगे तुमको? है अब इतना पुरुषार्थ तुम नहीं करोगे। आचार्य कहते हैं अब तुम्हें उसका स्वाद नहीं आएगा। आज मोक्ष मार्ग हमें बनाना नहीं पड़ रहा है, आज बना बनाया मार्ग मिल रहा है। आज हमें कोई भी प्रतिकूलता नहीं है मोक्ष मार्ग की। जब प्रारंभ में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, भोग भूमि का अवसान हुआ और आदिनाथ भगवान का अवतरण हुआ, उस समय कुछ भी नहीं था। बताओ, कोई कुछ जानता भी नहीं था कि मोक्ष मार्ग क्या होता है। सालों आहार नहीं मिले आदिनाथ भगवान को, 13-14 महीने तक आहार की प्राप्ति नहीं हुई। बताओ, आज हमारे पास में क्या ऐसी प्रतिकूलता है क्या? बोलो। जंगल में रहना पड़ता था साधुओं को, वहां के उपसर्ग परिसर सहने पड़ते थे, डाकुओं के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, घानी में पेल दिया जाता था राजाओं के माध्यम से साधुओं को। क्या आज हमारे सामने ऐसी समस्या है क्या? आज तो कितना मोक्ष मार्ग जैसा सुख कहीं है ही नहीं। आज पंचम काल में, पंचम काल को आचार्य महाराज कहते हैं साधुओं की भोग भूमि है। ये क्या है? साधुओं की भोग भूमि है पंचम काल। क्यों? आज कोई उपसर्ग नहीं, परिचय नहीं, न शेर खा रहा है, न कोई सिर पर सिगड़ी जला रहा है, न स्यालनी खा रही है, न कोई लोहे के आभूषण पहना रहा है। किसकी हिम्मत है जो
इतना है, कोई घानी में नहीं पेल रहा, 700 मुनियों को घानी में पेल दिया, अगम्पनाचार्य आदि महाराजों को क्या कर दिया, कितना उपसर्ग किया उनके ऊपर। रक्षाबंधन आप लोग मनाते हो, आज ऐसी कोई भी परिस्थितियां हमारे सामने नहीं हैं क्या? मुझे बताओ, क्या परिस्थितियां ऐसी प्रतिकूलता है मोक्ष मार्ग में? आज कोई भी प्रतिकूलता मोक्ष मार्ग में नहीं है, मात्र मन की प्रतिकूलता है। किसकी प्रतिकूलता है? अब भैया मन किसका है? गांव वालों का है क्या? किसका है मन? मन तो अपना है। अब यहां समझाना किसको है? दूसरे को क्या? अपने को। बस जिसने अपने को समझा लिया या जिसने स्वयं समझ लिया, फिर उसका कल्याण कोई रोक नहीं सकता है। तुम पर पदार्थों के अधीन होकर के उसे अपना मान रहे हो, तो इसमें दोष किसका है? पुद्गल कहता है, भैया मैं तो पर हूं, 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्यों में सभी की पर्याय गुण अलग हुआ करते हैं। पुद्गल के गुण अलग है, उसकी पर्याय अलग है, उसका स्वरूप अलग है। जीव द्रव्य के गुण पर्याय स्वरूप अलग है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, इन सबका परिणमन पर्याय द्रव्य सब अलग अलग है। और यह भी कह दिया, एक द्रव्य की पर्याय और गुण दूसरे द्रव्य और पर्याय में नहीं जाते हैं। यानी प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र सत्ता रखता है। कैसा है प्रत्येक द्रव्य? स्वयं अपनी सत्ता रखता है प्रत्येक द्रव्य। अब बताओ, जब प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपनी स्वयं की सत्ता रखता है, तो तुम पर की सत्ता पर आधिपत्य जमाने का पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ। पर की सत्ता पर तुम आधिपत्य जमाओगे तो पर तुम्हें तो छेड़ेगा। तुम पर को छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम पुद्गल को छेड़ रहे हो, किसको छेड़ रहे हो? तो पुद्गल तुम्हें छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। क्यों? अरे भैया, अभी सामान्य देखा जाता, तुम्हारी जमीन पर कोई कब्जा कर ले, तुम्हारे मकान पर कोई कब्जा कर ले, तो तुम क्या करते हो? यथाशक्ति प्रयत्न करते हो कि मैं इस पर कैसे विजय प्राप्त करूं, मैं किसे पराजित कैसे करूं, मैं कैसे अपना हक इससे प्राप्त कर लूं। होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है ना? जब अपने द्रव्य के प्रति तुम इतने आसक्त हो, तो फिर पुद्गल द्रव्य को अपना क्यों कहते हो तुम? मुझे ये बताओ। कितनी बार तो समझा रहे हैं आप लोगों के लिए, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजय तन काराग्रह, बनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। अब कितनी बार पढ़ाए तुमको बताओ मुझे? रोज पढ़ते हैं 12 भावना, आचार्य कहते हैं 1200 बार पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बार अंदर से पढ़ लोगे सच्ची सच्ची में, ऊंसे ही नहीं। कैसे? सच्ची सच्ची में अगर एक बार पढ़ लोगे आत्मा की पर्याय बना करके, बस भेद विज्ञान और कुछ नहीं होता है। यही तो कहलाता है निज को निज मानो और पर को पर मानो। सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है, सम्यक दृष्टि और कुछ नहीं है। जब इस जीव के अंदर यह भेद ज्ञान प्रकट हो जाता है कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव पदार्थ हूं और मेरे से सब भिन्न हैं और अपनी भिन्न सत्ता रखते हैं, बस उस समीचीन श्रद्धान ज्ञान के बल पर ही वह जीव भेद विज्ञान प्राप्त करके फिर चाहे इस तन को कोई बिदार दे, छेद दे, भेद दे, फिर क्या होगा? मेरा तो है ही नहीं। निर्जरा अधिकार में कुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा, सम्यक दृष्टि के लिए कैसे भाव करो? छिज्जदुबा भिज्जदुबा डिज्जदुबा अहवजाद विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा बिना परिग्रहो मध्यम। ये द्रव्य क्या है? ये शरीर क्या है? ये परिग्रह है। अगर इसको अपना मानते हो तो हाँ, साधु सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करता है,
परिग्रह 24 भेद त्याग करें महाराज जी, श्रावक जी नहीं करें। अरे भैया तुमको भी त्याग करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए भी आदेश दिया है, घर माही तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो। सबके लिए निर्देश है, एक ही निर्देश है। तुमको इस तरह से बोल दिया और हमको इस तरह से बोल दिया। हमने पूर्ण त्याग कर दिया, लेकिन पूर्ण त्याग नहीं हुआ अभी हमारा। बाह्य परिग्रह तो त्याग हो गया, अंतरंग में जो कसाएं बैठी हुई हैं अभी इन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, और साधना उसी की चल रही है। तुमको कह दिया संसार में तुम्हें चक्रवर्ती पद मिलेगा, ये श्रावक पुण्य के प्रताप से तुम्हें राजा महाराजा का पद मिलेगा, सेठ साहूकार बनोगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसे अपना मत मानना। सुन रहे हो क्या कहा? सब कुछ मिलेगा तुझे, लेकिन उसे अपना मत मानना। अपने मानने की भूल कर बैठोगे तो तुम मिथ्यात्व में चले जाओगे। क्यों? मिथ्या दृष्टि क्या परिणाम करता है? पर को अपना मानता है। क्या करता है? मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या है? मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या है? जो पर को अपना मानता है वो कौन है? मिथ्या दृष्टि। और पर को अपना मानने से पर अपना हो जाएगा क्या? मुझे ये बताओ। तुम चले जाओ बंबई में और शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने खड़े होकर के सेल्फी ले लो एक ऐसे करके, क्या तेरे बाप का मकान हो जाएगा क्या? मुझे बताओ, हो जाएगा क्या तुम्हारा मकान? बोलो भैया, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं वो। तो तुम्हारा होता तो तुम्हारा हो जाता। ये तुम्हारी भ्रांति है। तुमने मात्र दिखावे के लिए एक सेल्फी ले ली उसके साथ में और बोलते हो देखो ये कार है, रेंजर कार खड़ी 2 करोड़ की, हेलीकॉप्टर खड़ा पाटनी जी का, ले लो सेल्फी उनके सामने। बस भ्रांति के रूप में रहेगी ये। किसके रूप में रहेगी? भ्रांति के रूप में रहेगी। तुम्हारी हो ही नहीं सकती है। तुम कितना भी उसके साथ में फोटो खिंचवा लो, कुछ भी कर लो, वो जिसकी है उसी की रहेगी। बस जैसे वो तुम्हारा नहीं हो सकता है, वैसे इस संसार में जिसे तुम अपना मानते हो ना, वो भी तुम्हारा हो नहीं सकता है। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा। रो, स्वार्थी संसार है, मरते रहो रोते रहो। हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि इन सबके बीच में घिरा होकर के भी अपने आप में निराला होता है, अपने आप में अकेला रहता है। वह एकत्व की भावना को कभी छोड़ता नहीं है। वो जानता है ये सब संयोग नियम से वियोग के साथ में है। किसके साथ में है? जो भी संयोग होता है उसका नियम से क्या होता है? अब तुम चाहे छाती कूटो और चाहे रो, महाराज एक ही बेटा था मर गया, पति मर गया, कुछ भी नहीं हो, तुम चिल्लाते रहो, ये तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। इसमें कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उन्हें तो जाना ही था और तुम्हें भी जाना है। संसार में यहां किसकी किससे रिश्तेदारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। क्या है? हाँ, कहां गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा, और कहां गए वे रावण लक्ष्मण जिन रावण मारा। कोई नहीं बचा, सबको जाना है। लेकिन जाने के पहले तुमने पाया क्या? तुमने किया क्या? तुमने जीवन जीने की क्या कला सीखी है? क्या तुमने इसे बुद्धिपूर्वक छोड़ा है या उसने तुम्हें छोड़ दिया? 2 बातें होती हैं। संसार को तुम बुद्धिपूर्वक छोड़ दो या अबुद्धिपूर्वक वह संसार अपने आप छूट जाएगा। सुन रहे हो? आंख बंद होने पर सब कुछ छूट जाएगा। मिथ्या दृष्टि आंख बंद होने पर छोड़ता है, और सम्यक दृष्टि आंख खुले रहते सब छोड़ देता है। आंख खुली होकर के छोड़ोगे तो तुम्हें सब सामने पर दिखाई देगा। तुम स्वयं को अपने आप को देख पाओगे। और आंख बंद होने के बाद छोड़ोगे तो वह छोड़ा नहीं गया है, छूट गया है। क्या हो गया है? उसका कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। वो तो मजबूरी में चला गया, छूट गया। क्या करें?
आपकी शक्ति नहीं थी, नहीं तो आप उसे लेकर के जाते साथ में। ये परिणाम हमारे स्वयं को हमें बदलने होंगे। इन परिणामों का कर्ता मैं हूं। आचार्य कहते हैं जिस रुचि से तुमने संसार को स्वीकार किया है, उसी रुचि से तुम्हें संसार को छोड़ने का पुरुषार्थ भी करना होगा। जिस उत्साह के साथ में तुमने इसको अपना माना है, उसी उत्साह और साहस के साथ में डेयरिंग दिखानी पड़ेगी तुमको छोड़ने की। तुम नहीं दिखाओगे तो एक दिन ये तुम्हें छोड़ देगा। परिणाम क्या होगा? जहां से आए हो 2000 सागर की आयु मिली, उसमें भी 16 भाव मिले। परिवर्तन यूं ही करते हुए चले जाओगे, क्या होगा? 16 स्त्री पर्याय जैन धर्म के अनुसार, दिगंबर आमनाओं के अनुसार स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं मिलती। नपुंसक को भी मुक्ति, मात्र एक पुरुष पर्याय बची है जो इन कर्मों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर सकता है। माताओं, आपके लिए भी पर्याय बदलनी पड़ेगी। हाँ, और पर्याय कब बदलेगी? जब परिणाम बदलेंगे। बिना परिणामों के बदले पर्याय बदल नहीं सकती है। अभी जो परिणाम आपके पर पदार्थों में आसक्ति को लिए हुए हैं, विषय भोगों की चाह को लिए हुए हैं, उन परिणामों को आपको बदलना होगा। धर्म से उन परिणामों को जोड़ना होगा। सत्य का साक्षात्कार जीवन में करना होगा। तब कहीं जाकर के उस साधना के फलस्वरूप ये परिणाम होंगे। सीता के जीवन में कितनी समस्याएं आई, कितनी प्रतिकूलता आई उस अंजना के जीवन में। देखो, थोड़ा सा कोई गलती उनकी नहीं थी, लेकिन हर बार बिना गलती के उन्होंने गलती स्वीकार की। क्या किया? कोई गलती नहीं थी सीता की। रावण ने जब उसे हरा और लौट करके आई तो अग्नि परीक्षा उसे देनी पड़ी, जबकि वो सती थी। उसके उपरांत लांछन लगा दिया गया, गर्भवती अवस्था में वन भेज दिया गया। कहां भेज दिया? जंगल में छोड़ दिया राम ने। अब बताओ, लेकिन उसने अपने आप को दोष, किसको दोष दिया? अपने आप को दोष दिया। नहीं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। मैंने जो पाप किए हैं, उन पाप का परिणाम, उस पाप का फल मुझे मिल रहा है। ये तो सामने वाला निमित्त मात्र है। क्या है? निमित्त मात्र है। और इस निमित्त से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। सम्यक दृष्टि कभी निमित्त से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि वह निमित्त का लाभ लेता है। क्या लेता है? हां, ओहो, इसने मेरे ऊपर सिगड़ी नहीं जलाई, इसने मुझे लोहे के आभूषण तपे हुए नहीं पहनाए, ये सियालनी मुझे नहीं खा रही है, बल्कि मेरे कर्मों को खा रही है। किसे खा रही है? मुझे नहीं खा रही। जिन पांडवों ने महाभारत का युद्ध लड़ा, क्या वे पांडव आभूषण पहनाने वालों को मार नहीं सकते थे क्या? स्वयं स्वधर्म इंद्र जिनकी सेवा कर रहा है, ऐसे पारसनाथ भगवान कमट को कुछ कर नहीं सकते थे क्या? सब कुछ कर सकते थे। उनके अंदर अनंत शक्ति विद्यमान थी, लेकिन उन्होंने दोष किसे दिया? स्वयं को दिया। किसे दिया? बस ये कला सीखो आप लोग। जब परिस्थितियां समस्याओं के रूप में आती हैं, रोग के रूप में आती हैं, अभाव के रूप में आती हैं, वियोग के रूप में आती हैं, किसी के भी रूप में जब समस्या कर्म आते हैं, तो वो कर्म आपको फल देने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? फल देने के लिए आए हैं। और उन परिणामों के माध्यम से वो आपको दंडित करते हैं। और वो कर्म और किसी ने नहीं बांधे थे, हमने स्वयं बांधे थे।
जब स्वयं बांधे थे तो स्वयं ही उन कर्मों को भोगना पड़ेगा। जब बांधते समय तो बहुत हंसी की तुमने, अपनी शक्ति का प्रयोग किया। क्या किया था? उस समय आप बलवान थे ना, आप शक्तिमान थे। उस समय आपने बहुत बलपूर्वक उन कर्मों को बांधा था। अब आप कमजोर क्यों बन रहे हो सहते समय? सहो उसे, सहो, सहन करो, तब कहीं जाकर के वे कर्म निकलते हैं। और सहनशीलता में अगर आपने थोड़ी सी कमजोरी दिखाई, क्या किया, तो नूतन कर्मों का पुनः बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हां, दुख शोक तापा क्रंदन बध परदेव नान्यात्म पूर्व स्थान्य सदविद्यस्य। दुख करोगे कर्म के उदय में, आक्रंदन करोगे, रोगे, छाती पीटोगे, कूटोगे, चिल्लाओगे, तो पुनः नूतन कर्मों का बंद होगा। कर्म बोलता है मैं यही चाहता हूं, तुम चिल्लाओ, तुम रो, तुम छाती कूटो, ताकि पुनः असाता का बंध मैं कर सकूं। और पुनः असाता का बंध होगा तो पुनः यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और यही प्रक्रिया करते करते मरोगे तो अपने परिणाम इस नीच गोत्र में चले जाओगे। क्या होगा? हां, इसलिए सम्यक दृष्टि सहिष्णु होता है, उसके अंदर सहने की शक्ति आती है, उसके अंदर विवेक जागृत होता है। नहीं, ये कर्म मैंने स्वयं किए हैं और इन कर्मों को मैंने स्वयं बांधा है। जब स्वयं बांधा है तो इस गठान को भी मैं स्वयं खोलूंगा और कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि कर्म तुमने किए हैं तो फल तुम्हें ही देंगे। जो जैसा करेगा उसको कर्म वैसा ही फल देता है। कर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। हां, और बंटवारा भी नहीं होता इसका। तुम सोचो मेरे दुख, हे भगवान हमारी आयु तुम्हें लग जाए, ये सब कहने की बातें हैं, भावनाओं की बातें हैं। किसकी बातें हैं? किसी की आयु किसी को नहीं लगेगी। हां, सबकी अपनी अपनी आयु स्वतंत्र है, अपनी अपनी कर्म स्वतंत्र है। आप खाओगे, आपके पेट में जाएगा, स्वाद किसे आएगा? बोलो ना। बस कर्म सिद्धांत भी ऐसा ही है। तुम करोगे, इसका फल तुम्हें मिलेगा। उसकी वेदना चाहे साता के रूप में हो चाहे असाता के रूप में हो, दोनों वेदन उस जीव को करना पड़ेंगे। परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए? ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर को दिखा दोगे, औषधि करवा दोगे, उसकी भर्ती करवा दोगे। वेदना किसे सहन करनी पड़ेगी? मुझे बताओ। आप ऊपरी सब काम कर दोगे, लेकिन अंतरंग के परिणाम किसे संभालना पड़ेगा? स्वयं को, स्वयं को, स्वयं को। और कोई नहीं संभालेगा आपको। ये परिणाम हमें स्वयं करना है। हां, तो इस मनुष्य पर्याय को जो बहुत अल्प है, 84 लाख योनि और 3 गतियों में मनुष्य पर्याय ही तो बची है, और क्या है? 84 लाख योनि और 4 गतियों में मनुष्य पर्याय को निकाल दो, 83,99,999 योनियां और 3 गतियां कोई काम की नहीं है। क्यों? उनसे मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। एक ही मात्र ये मनुष्य पर्याय है जिससे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, और इसको भी हमने कहां नष्ट कर दिया? मात्र विषय भोगों में नष्ट कर दिया। जिस पर्याय के साथ में हमें साधना करनी थी, उस पर्याय के साथ में हमने संसार के कार्य संपन्न किए। कभी भी धर्म की ओर हमने देखा नहीं। पुण्य के उदय भी आए, संपदा भी मिली, तो उस संपदा का प्रयोग क्या किया तुमने? आज मस्तकाभिषेक है शंभुनाथ भगवान का, आज मैं बोली लूंगा, आज मैं प्रथम इंद्र बनूंगा। परिणाम हुए क्या? मत बनो। हमारा क्या जाता है? क्या मेरे को यहां रहना है? क्या रहना किसका है? क्षेत्र किसका है? बस तुम खाओगे तुम्हारे पेट में जाएगा, हम खाएंगे तो हमारे पेट में। हाँ, अभी बहुत दे दिया महाराज जी, हाओ। अब इतना बोला और कोरोना आ गया घर में। क्या आ गया? अब भर्ती कराओ तो 5 लाख रुपए पहले जमा कराओ अस्पताल में। कितना? सुन रहे सेठ जी? यहां पर
अभिषेक के लिए बोला तो बोले अभी तो बहुत दे दिया महाराज जी, अभी पहले विधान हुआ, उसके पहले महाराज जी आए, उसके पहले ये हुआ वो हुआ, ठीक हुआ, बहुत दे दिया। अब जब कोरोना आया तो कितना दे दिया बताओ? इतने इतने लग गए पैसे लोगों के ही और बचे भी नहीं। क्या किया? धन भी गया, धर्म भी गया, शरीर भी गया, कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला भी नहीं मिला। और तो और इस हाड़ से बड़ा लाड़ जताते थे जो, इस हाड़ से बड़ा लाड़ जताते थे जो, वो भी सामने तक नहीं आए, दूर से रोते रहे। कहां से रोते रहे? अब रो लो बेटा, इस हाड़ से बड़ा नेह किया था, लाड़ किया था ना, अब वो भी कहां है? ओ भैया हमें भी ना हो जाए। कहा डर रहे हैं, क्या हो रहा है? डर रहे हैं हमें भी ना हो जाए। ये परिणाम होते हैं संसार के। समझो, थोड़ा सा अवसर मिला है पुण्य का और तुम उस पुण्य को भोगों में नष्ट कर रहे हो, व्यसनों में नष्ट कर रहे हो। धर्म कहता है मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे पतन को कैसे रोकूं, मैं कैसे तेरी बुद्धि घुमाऊं कि भैया छोड़ दुकान, आज सम्मोहनाथ भगवान का अभिषेक होने वाला है, मैं बच्चों सहित आ जाओ यहां पर। आज का दिन जिनोदय तीर्थ क्षेत्र को समर्पित, ओहो करके तो देखो, एक दिन धर्म के लिए समर्पित। एक दिन तुमने धर्म को समर्पित कर दिया, धर्म तुम्हें भवु भवांतर तक ऐसे ऊंचे पदों पर रखेगा। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें अभाव का मुख दिखने नहीं देगा। धर्म वो मित्र है। हां देखो भैया, समय तो हो रहा आपका। धर्म को आप कमजोर न समझना। आचार्यों ने धर्म को शत्रु भी कहा है और धर्म को मित्र भी कहा है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्या कहा? धर्म को शत्रु भी कहा है और धर्म को मित्र भी कहा है। आप ये मत मानना कि धर्म मात्र मित्रता निभाता है, धर्म में शत्रुता भी निभाता है। हां, धर्म से बड़ा मित्र नहीं और धर्म से बड़ा शत्रु नहीं। शत्रु कैसे महाराज? तुम संसार में जिसका अहित करते हो तो वो आपका कौन बन जाता है? जवाब दो। आप संसार में जिसका अहित करते हो वह आपका कौन बन जाता है? और जो संसार में आपका हित करता है, आपसे अच्छे अच्छे बोलता है या आप उससे अच्छे बोलते हो, वो आपका कौन कहलाता है? मित्र कहलाता है। मित्र आपकी विपत्ति में आपके साथ कैसा बर्ताव करेगा? बोलो, कैसा बर्ताव करेगा? अच्छा, सौहार्दपूर्ण बर्ताव करेगा, अच्छा बर्ताव करेगा, हित मित्र प्रिय, आपके विषय में अच्छा सोचेगा। और जिससे आपकी शत्रुता हो गई है वो आपके विषय में कैसा सोचेगा? कैसा सोचेगा आपके विषय में? बोलो, बुरा सोचेगा ना? हां, धर्म भी ऐसे ही है। तुम धर्म से मित्रता करोगे, धर्म तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। सुन रहे हो? तुम धर्म से मित्रता करोगे, धर्म तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। और तुम धर्म से शत्रुता करोगे, धर्म तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा। संसार का शत्रु तो फिर भी क्षमा कर दे, लेकिन धर्म से शत्रुता होने पर धर्म क्षमा नहीं करता है, बल्कि दंड देता है। तुमने प्रणाम किए, महाराज के गले में सर्प डाल दिया, धर्म ने तुम्हें नरकायु का बंध दे दिया, क्योंकि तुमने शत्रुता किससे की? धर्म से की। और धर्म ने बोल दिया तुम अब नरक जाओगे ही जाओगे, अब उस पर्याय में तुमको जाना ही पड़ेगा। चलो माफी मांग ले रहे हैं, श्रेणिक महाराज बोल रहे हैं, अब हम छायिक समय दृष्टि हो गए महाराज, अब हमें ज्ञान हो गया। नहीं, तुम्हें ज्ञान हो गया, तुमने 60,000 प्रश्न किए, तुमने तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया, तुमने सब कुछ अनुकूलता पाली धर्म के उपकार से,
लेकिन शत्रुता का फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। नरक जाओ, कहां जाओ? त्रिंच गति में जाओ, जाना पड़ेगा। जो परिणाम तुमने पहले किए हैं उसके फल को हम चलो थोड़ा माफ कर देते हैं। 33,000 की आयु को हम 84,000 में बदल देते हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा आपको। यह है धर्म की शत्रुता। इसलिए कोई भी अवसर है, उस अवसर में धर्म को बुलाओ, निमंत्रण दो। हां, तुम निमंत्रण दो, और जब धर्म निमंत्रण दे तो उसके व्यवहार में वहां पर आओ। संसार में आपके यहां शादी ब्याह होता है, हाउ तो कहो, होता है कि नहीं होता है? उस शादी ब्याह में आप लोग किसे बुलाते हो? जिससे आपका व्यवहार चलता है। क्या चलता है? समझ में आ रहा है? किसे बुलाते हो आप लोग? जिससे आपका व्यवहार चलता है उसे बुलाते हो। और उस व्यवहारी को बुलाने पर, निमंत्रण देने पर, अगर वह व्यवहारी आपके सुख दुख में नहीं आता है तो आपका उससे संबंध छूट जाता है। क्यों? अरे भैया, उसके हम कार्ड दे करके आए थे और तो बोल के भी आए थे, लेकिन वो हमारे यहां नहीं आया। अरे वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों को तो भेज देता व्यवहार के लिए, लेकिन बच्चे भी नहीं आए। जब दोबारा उसके यहां संबंध होगा तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? मुझे बताओ, बताओ ना। जाओगे क्या उसके यहां? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपके यहां वह आया नहीं। चलो स्वयं नहीं आया तो बच्चों को तो भेज देता। ऐसे ही धर्म ने निमंत्रण दिया आज सबको। सरोज वालों, सुन रहे हो? आज धर्म ने निमंत्रण दिया है कि आज मेरा फंक्शन है, शंभोनाथ भगवान का अभिषेक हो रहा है। अब जो जो नहीं आएगा उससे भगवान का व्यवहार समाप्त हो जाएगा। आप कौन कौन समाप्त करना चाहते हो मुझे बता दो। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? जब सामान्य व्यवहार में आप लोग के यहां कोई नहीं आता जाता तो आपका व्यवहार बंद हो जाता है। आज भगवान के यहां निमंत्रण है और दुकान में बैठे रहो, ऐसे ना आओ तो दुकान तो बेटा चलती रहेगी, लेकिन यहां का व्यवहार तुम्हारा बंद हो जाएगा। यहां से तुम्हारी दुश्मनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर बाद में मत कहियो महाराज आपने बताई नहीं। अच्छी याद आ गई आखिरी आखिरी में प्रवचन की इस व्यवहार का उदाहरण। हां, तो उन कर्मों की अनुभाग शक्ति को कम करने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति पूजा आराधना करनी पड़ेगी। इसके बिना कभी भी यह जीव विशुद्ध परिणाम को प्राप्त हो नहीं सकता है। संसार के कार्यों में आर्तरोध ध्यान चलता है और आर्तरोध ध्यान नियम से कुगति का कारण होता है। धर्म ध्यान के लिए आपको माहौल चाहिए, सद्गति चाहिए, अपने परिणाम को उन कार्यों में लगाना पड़ेगा, उन क्रियाओं में पार्टिसिपेट करनी पड़ेगी, भाग लेना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के वो धर्म ध्यान की स्थिति बनती है और उस धर्म ध्यान के माध्यम से ही विशुद्धि होती है। और वह विशुद्धि ही उन कर्मों के स्थिति और अनुभाग को कम करती है। जब वह भाई महाराज को घटना सुनाता है कि मेरे पांव में सूल गड़ रहे हैं और इस भाई को अर्थ मिल रहा है, ये कैसे कर्म का उदय है समझ में नहीं आ रहा है। महाराज बोलते हैं अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से कि देखो, तुमने पूर्व में इतना पाप किया था, उस पाप के परिणाम स्वरूप तेरा पैर कटना था, और वर्तमान में तूने सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना की, उस आराधना का फल है वह कर्म तेरे कांटे के रूप में बदल गया। और जो भाई जिसे धन मिला, उस भाई को पूर्व के पुण्य फल के उदय से बहुत बड़ा खजाना मिलना था, लेकिन वर्तमान में उसने जो पाप कार्य किए, जो व्यसनों में अपने
पर्याय को नष्ट कर दिया, व्यसनों में भोगों में अपने धन को नष्ट कर दिया, उसका श्राप क्या लगा, उसका अंजाम क्या निकला? वह खजाने का धन थोड़े से अर्थ के रूप में बदल करके और गली में उसे मिल गया, और उसमें भी वह फूला नहीं समा रहा है, उसमें भी वह अपने आप को बड़ा भाग्यवान मान रहा है, और पुनः उसने उस अर्थ को उसी पाप में नष्ट कर दिया। अंजाम क्या निकला? उसका पूरा का पूरा पुण्य समाप्त हो गया। अब उसकी अधोगति से उसे कोई भी बचा नहीं सकता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है, धर्म कार्य के लिए जब कभी भी अवसर मिले, मौका मिले, हमें चूकना नहीं चाहिए। ये अवसर मात्र पुण्यात्माओं के लिए है, और जो इन कार्यों में भाग ले रहा है वह नियम से भव्य है। क्या है? धर्म की क्रियाओं के लिए, धर्म के अनुष्ठान के लिए, इस धन के सदुपयोग के लिए जिनके भी परिणाम होते हैं वे नियम से भव्य जीव कहलाते हैं। क्योंकि पापियों का धन कभी भी धर्म कार्य में नहीं लगता। किसका? पापियों का धन कभी भी धर्म कार्य में नहीं लगता। धन पुण्यात्माओं का ही धर्म कार्य में लगता है। तो आप लोग पापी ना बने। जो पुण्य का आपने बंद किया, तपस्या करके, त्याग करके, जो वैभव संपदा आज पुण्य के फलस्वरूप आपको मिली है, उसे पुनः धर्म के खेत पर बो करके पुनः पुण्य की फसल खड़ी करें। क्योंकि यह कलिकाल पुण्य को अर्जन करने का कलिकाल है, और इस कलिकाल में हम शरीर के माध्यम से, धन के माध्यम से जितने भी धर्म के कार्य हम कर लें, उतना हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त इस कलिकाल में भी हो सकता है। हम त्याग के माध्यम से, अंतरंग को धोते हुए, धन के माध्यम से हम बाहर को साफ करते हुए आगे बढ़ें। श्रावकाचार्य में स्पष्ट कह दिया, ग्रह कर्म नाप निस्तम कर्म विर्माष्टि खलुक है विभुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वारी। जिस प्रकार खून के धब्बे को पानी से धोया जाता है, पूज्यवर समंतवत स्वामी जी ने श्रावकों के लिए कहा है उदाहरण के रूप में, हे श्रावक, जिस प्रकार से उस खून के धब्बे को किससे धोएंगे? पानी से धोएंगे। उसी प्रकार से संसार के आरंभ सारंभ में जो पाप का बंध होता है, उस पाप के बंध को हम किससे धो सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं, दान के जल के माध्यम से उस पाप रूपी खून के धब्बे को आप धो। दान वह साबुन सोडा है जो आपके जीवन में लगे हुए पापों को निकाल देता है। और जब तक दान नहीं करोगे तो पाप स्वरूप रहेंगे आपके जीवन में, और उल्टा और इस आत्मा को कुगति में जाना पड़ेगा। अब बताओ कौन सा सौदा करना अच्छा है? इस धन को धर्म के क्षेत्र में बह करके, पुण्य का अर्जन करके, इस भव में भी और आगामी भव में भी आप अपना उत्थान चाहते हैं, या इस धन को भोगों में नष्ट करके इस भव में भी समस्याओं से ग्रस्त होकर के, विपदाओं से घिर करके जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और भविष्य में भी क्या आप नरक निगोद जाना चाहते हैं? ये दो बातें आपके सामने हैं। अब आप अपना भविष्य किस रूप में देखना चाहते हैं, ये आप स्वयं देख लें। क्या उन पुण्य के फल को पापों में नष्ट करके अधोगति का पात्र बनना चाहते हैं, या उस पुण्य को धर्म के क्षेत्र में बोकर के, उस धन को धर्म के क्षेत्र में बोकर के इस भव में भी यश कीर्ति लेकर के और आगामी भव में भी आप पुण्यात्मा बनकर के उस स्वर्ग में जाना चाहते हैं, या नरक निगोद में जाना चाहते हैं? स्थितियां स्पष्ट हैं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो कुछ भी धर्म कार्य के प्रति अवरोध उठते हैं, ये हमारे मोह का परिणाम है,
ये हमारे अज्ञानता को बता रहे हैं। धर्म कार्य में जब भी हम विमुख होते हैं वह एक अज्ञानता का ही सूचक होता है, और जो अज्ञानता का जीवन व्यतीत करता है उसकी जिंदगी उस पालने के बालक की जैसी होती है जो कुछ भी दिमाग नहीं रखता है, ये मल है, ये क्या है, बस सब ख्याल कौन रखता है? माँ रखती है। अगर वह अकेला है तो मल से भी वह खेलता रहता है। इसीलिए आप लोग अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपने आप को समझदार बनाएं, अपने आप को होशियार बनाएं, क्योंकि ज़्यादा समझदार नहीं बनोगे, होशियार नहीं बनोगे तो नियम से सियार बनना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग इस धर्म के महात्म को समझें। हाँ, अपनी योग्यता को समझें। अपनी योग्यता को अगर हम समझेंगे नहीं तो उस योग्यता का अभाव हो जाएगा। हाँ, मेंढक को देखो, दूसरा मेंढक बोलता है, अरे तू कहाँ जाएगा इतनी भीड़ में, तेरे को कोई कचर देगा, समोसड़ में बहुत भीड़ है, और क्या लेकर जाएगा भगवान के पास में? बोले कुछ नहीं, मैं पांखुड़ी लेकर के जाऊंगा। उसने अपनी शक्ति को नहीं छिपाया। क्या किया उसने? पांखुड़ी लेकर के चल पड़ा। वो तो भगवान की भक्ति करने के लिए, कुछ नहीं है मेरे पास में, बस एक कमल की गुलाब की पत्ती है, अपने मुंह में दबाया चला गया। हाँ, उसने अपनी शक्ति को छिपाया नहीं और आगे बढ़ गया, मरण को प्राप्त हो गया रास्ते में। कहां? रास्ते में ही मर गया वो तो, लेकिन वो मरा नहीं था, वो तो और ऊंचे पद को प्राप्त कर चुका था। क्यों? परिणाम उसकी उज्जवल थे। उसने अपनी शक्ति को उस पर्याय में नहीं छिपाया कि इस मेढक की पर्याय में मैं अपनी शक्ति के अनुसार कितनी भक्ति कर सकता हूं, और उसने भक्ति को किया। और जिसके हाथी के पैर के नीचे दबा था, मरा था, उस वर्तमान पर्याय को देख करके लोग कहते थे बेचारा मर गया, क्या हो गया। लेकिन जब समोसरण पहुंचता है वह और उसके ध्वजा पर मेढक का चिन्ह देखता है तो क्या देखता है? इसकी कीर्ति, इसकी कांति, इसका वैभव अतुलनीय है। ये कौन सा जीव है जो समोसरण में आया है? तब दिव्य ध्वनि खिरती है, हे श्रेणिक, ये वही जीव है जिसने अपनी शक्ति को नहीं छुपाया, अपनी शक्ति को यथायोग उद्घाटित करके ये भक्ति के लिए आया था। भले ही रास्ते में ये मरण को प्राप्त हो गया, पूर्व पर्याय का अवसान हो गया, लेकिन जो नूतन पर्याय इसे मिली है ना, ये कौन सी मिली है? ये तो वो पर्याय मिली है, अब ये हमेशा भगवान की भक्ति करेगा, अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के उनकी वंदना करेगा, तीर्थंकरों के पंच कारणकों में जाकर के भाग लेगा। जन्म से लेकर मोक्ष कल्याणक कौन मनाएंगे? यही तो मनाएंगे, और कौन मनाएंगे? तुम थोड़ी मनाओगे। हाँ, ये सब परिणाम शक्ति को छिपाने के कारण हुआ। अधोगति क्यों हुई? शक्ति को छिपाने के कारण। उत्कृष्ट पर्याय क्यों मिली? शक्ति का प्रदर्शन करने के कारण। हमें इस बात को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। जितनी शक्ति है उस शक्ति का हमें प्रयोग भोगों में नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्म कार्य में करना चाहिए, त्याग में करना चाहिए। भोगों में तो आप बहुत उत्साह दिखाते हो, संसार के कार्यों में, व्यापार आदि में बहुत उत्साह दिखाते हो, 12-12 घंटे ग्राहक लगे रहते हैं तो भी भूख नहीं लगती, थकान नहीं लगती, खड़े रहते हो। और यहां पर खड़े होने के लिए कह दो तो पैर में दर्द होता है। धर्म सभा में 10 बार आसन बदलते हैं और 20 बार जमाई आती है। क्यों? रुचि का अभाव है। इसलिए अपने अंदर अपने उत्साह को जगाओ, अपनी रुचि को जगाओ, अपने परिणामों को संसार के कार्यों से मोड़ करके धर्म के कार्यों में लगाओ। अगर आपके परिणाम ऐसे होने लगे तो आप अपने आप को निकट भव्य घोषित कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने आप को आप
अपने परिणामों के माध्यम से निकट भव्य घोषित कर सकते हो? नहीं, मेरे परिणाम पिसियों से बचने के हैं, कसायों से बचने से हैं। मेरे परिणाम विष्णु की ओर नहीं जा रहे हैं, पाप से बचने के हैं। बस जिसके जीवन में इस प्रकार के परिणामों का उद्घाटन हो जाता है, जिसके परिणाम में इस प्रकार के परिणाम आने लगते हैं, वह जीव नियम से एक दिन मुक्त को प्राप्त होगा। और जिसके परिणाम संसार को छोड़ने के नहीं होते हैं, धन वैभव को छोड़ने के नहीं होते हैं, परिवार को छोड़ने के नहीं होते हैं, त्याग के नहीं होते हैं, उस जीव का कभी भी हित नहीं हो सकता है। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।